पिछली क्लास में मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना की और उस वैद्युत क्षेत्र की गणना मैंने दो खास स्थितियों, पहली अक्षीय स्थिति तथा दूसरी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की गणना की। तो आइए अब वैद्युत क्षेत्र, डाइपोल के वैद्युत क्षेत्र पर आधारित कुछ आंतरिक प्रश्न हम लेते हैं। तो एक ये प्रश्न है, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 5 mm की दूरी पर स्थित हैं। तो ये जानकारी दी गई थी ऊपर कि एक प्लस 10 कूलम है, एक माइनस 10 कूलम है और वो सेपरेटेड है 5 mm से। तो ये जानकारी थी, पूछा गया है यहाँ पर इस द्विध्रुव की अक्ष के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर तथा बी पार्ट में द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत O से गुजरने वाली रेखा से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो इसके दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में पूछा गया है अक्षीय रेखा पर, क्योंकि यहां बोला गया अक्ष के अनुदिश, तो अक्ष के अनुदिश वो अक्षीय रेखा होगी। तो आइए डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, तो ये माइनस 10 माइक्रोकूलम है और ये प्लस 10 माइक्रोकूलम है। तो ये एक डाइपोल है, ये इसका केंद्र है और इन दोनों के बीच की दूरी है 5 mm। तो दिस इज 5 mm। केंद्र O से, दिस इज सेंटर, केंद्र है ये O से 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक बिंदु है P और इसकी जो दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी है ये 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के लिए कल हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था 1/4πε0 2p/r³। क्या फील्ड था? 2p/r³। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो P चाहिए और फिर R चाहिए। तो आइए कोशिश करते हैं P और R को यहाँ फाइंड आउट करने की। तो ए पार्ट P, तो P का वैल्यू होता है Q × 2L, आवेश गुना उनके बीच की दूरी। तो P बराबर Q का मान है, Q यहाँ दिया हुआ प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स 10⁻⁻6 कूलम इनटू बीच की दूरी 2L। तो बीच की दूरी ये दी हुई है, ये दिया हुआ है डायग्राम में, मैंने दर्शाया हुआ है 5 mm। तो 5 × 10⁻⁻3, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करना है, तो SI सिस्टम में मीटर। तो P का वैल्यू कितना होगा? 5, तो यहाँ लिखा मैंने ये, और 10⁻, ये -5 और -3, तो 5 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। तो अब वैद्युत क्षेत्र E का मान होता है, कल फॉर्मूला ड्राइव किया था 1/4πε0 2p/r³ इक्वल्स 1/4πε0 का वैल्यू हम सभी जानते हैं 9 × 10⁹ इंटू 2, एंड P का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया Q × 2L से। तो दिस इज दिस 5 × 2 × 5 × 10⁻⁻8 और डिवाइडेड बाई R³। तो R³ का वैल्यू, R का वैल्यू कितना है? यहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो 15 × 10⁻, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, मुझे मीटर में चाहिए, तो 10⁻⁻2, ये मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, और इसका Q। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो E = 9 ×
2 इंटू 5, 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 और ओके 10 we can also write 10, so 15 इंटू 15 इंटू 15 और इंटू 10 टू द पावर -2 -2 -2 -6 इक्वल्स तो यहां इसको कुछ कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, ओके, और 3 5 जा 15, तो 2 और 5 से ये मैंने कैंसिल किया 2, तो ये कितना हुआ 2 2 जा 4 और ये 5, तो 2 2 4 अपॉन दिस इज नॉट 5 15, दिस इज 15 ओके, और 10 टू द पावर 6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -6 था यहाँ, ऊपर जाएगा प्लस होगा। और आगे इसको सॉल्व करते हैं और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम इक्वल्स, इसको लिख लिया मैंने 440 लिख लिया, 10 यहाँ लिया और अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर यहाँ बचेगा 5 न्यूटन पर कूलम। तो इक्वल्स अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 15 3 जा 45 ज्यादा होगा, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 10 तो पॉइंट लगाया मैंने 100 हुए वो, और दिस इज 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो अब सेकंड पार्ट है द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबन। तो ये अक्ष है, उसके अभिलंबन O से गुजरने वाली रेखा से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q, दिस इज नॉट P, दिस इज Q, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो अब हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें P का वैल्यू भी चाहिए, तो जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसके लिए भी कल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R क्यूब। तो अभी हमने देखा कि जो अक्षीय रेखा थी उसका एक पार्ट हमने दिया, वहां क्या था 2P अपॉन R क्यूब। तो आप देख रहे होंगे कि जो पहले हमारा आंसर आया था उसका आधा होगा, या कल मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तथा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो संबंध का प्रयोग करके भी आप इस बी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से भी इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क, तो इसको होमवर्क में कीजिए जैसे अभी मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको हल कीजिए। तो आगे एक और प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को मैं लिखता हूं 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम के नियत वैद्युत क्षेत्र में के प्रभाव में के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन आदित्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है, स्थिर रखी जाती है, स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व
तेल का घनत्व डेंसिटी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए। बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए। और यहाँ कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन है। जी का मान दिया हुआ है 9.81 मीटर सेकंड -2 एंड चार्ज इलेक्ट्रॉन और उसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻19 कूलम और हमें चाहिए बूंद की त्रिज्या। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये किसका मान है बच्चों? ई का। तो 2.55 × 10⁴ के नियत वैद्युत क्षेत्र, ये कांस्टेंट वैद्युत क्षेत्र है न्यूटन पर कूलम के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद, एक तेल की बूंद है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस पर आवेश कैसा होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। तो आवेश Q का मान कितना होगा? आवेश Q N × E होता है। तो N कितना है यहाँ पर? 12 और E का मान यहाँ दिया हुआ 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। स्थिर रखी जाती है तेल का घनत्व डेंसिटी रो, इट इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और हमें इसको बदलना है ऐसा यूनिट्स में, तो ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में। तो इट इज 1.26 ग्राम। ग्राम को जब मैं बदलूंगा किलोग्राम में तो 10⁻⁻³ किलोग्राम और अपॉन सेंटीमीटर क्यूब नीचे, सेंटीमीटर माइनस क्यूब नीचे आकर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻⁻² मीटर। तो -2 मीटर और उसका हमें क्यूब करना होगा और यहाँ मीटर का भी क्यूब। तो ये आ जाएगा 1.26 × 10⁻, ये हो जाएंगे -6 और ऊपर जाएंगे तो ये होंगे +6। तो कितना होगा ये? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दिस इज द डेंसिटी जो दिया हुआ था तेल का घनत्व। तो बूंद की त्रिज्या, तो बूंद की त्रिज्या हमें चाहिए। तो कुछ इस तरह से ये सिचुएशन होगा कि, और इससे आप भली बात ही परिचित होगे कि तेल की बूंद किस एक्सपेरिमेंट में रेस्ट में रखी गई थी, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ ये ऑयल ड्रॉप है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो दिस इज Fg ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की तरफ इसको कौन रोके हुए है स्टेशनरी मिड एयर में, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, सो Fe। तो बूंद के स्टेशनरी होने के लिए, बूंद के स्थिर होने के लिए, बूंद के स्थिर होने के लिए, स्थिर होने के लिए, तो देखिए बूंद कब स्थिर रह सकती है? तब ये दोनों बल जो चित्र में यहाँ देख रहे हो, ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर। तो कब हो सकती है? जब Fe इक्वल्स हो जाए Fg के। Fe इक्वल्स Fg, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल तो ऊपर की तरफ काम करेगा और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करेगा। तो दोनों ये बराबर हो जाएं तो ये जो बूंद है ये स्थिर रह सकती है। तो E का मान कितना होता है? K। E का मान होता है, अभी हमने वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला ये पढ़ा था, E इक्वल्स F/Q। तो वैद्युत बल होगा Q × E, Q × E, F इक्वल्स M × G। तो यहाँ ये जो आवेश है इसको मैं कैपिटल Q लिखता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल Q लिया हुआ है, ये कैपिटल Q मैंने लिखा हुआ है। तो
Q का मान भी हमारे पास है, E का मान भी है, और Q इंटू ई इक्वल M। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ इस मास के लिए मैं लिखूंगा मास इक्वल कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो Q इंटू ई इक्वल डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन कितना होगा, बूंद का आयतन, क्योंकि गोल होती है बूंद 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। और हमें क्या चाहिए, ये त्रिज्या। तो r क्यूब इक्वल कितना होगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3q इंटू ई और डिवाइडेड बाई 4 पाई रो और जी। तो अब यहां पर आइए, देखिए आपके पास Q का वैल्यू ये है जो आप यहां पुट करोगे, और आपके पास E का भी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जो आप यहां पुट करोगे। उसके बाद पाई का वैल्यू 3.14 और डेंसिटी 20 का दिया हुआ था, तो उसने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था, ये 1.26 इंटू 10⁻³ और जी का वैल्यू भी यहाँ गिवन है, जी का वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इस सब को सॉल्व करके और r क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो r का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसका क्यूब रूट, उसका क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। और जब क्यूब रूट लेकर जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा इसका 9.81 इंटू 10⁻⁻4 mm। रिमेंबर ये जो आपका आंसर आना है ये मीटर में आएगा, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में, mm4 मिलीमीटर। सो दिस इज योर होमवर्क।